सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा मशीन लर्निंग का एक और डे 4। ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम का सेकंड एग्जांपल। जिन्होंने भी फर्स्ट एग्जांपल नहीं देखा है, मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक कुछ लर्निंग डेटा दिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है, सीरियल नंबर मेंशन है, साइज मेंशन है, कलर मेंशन है, शेप मेंशन है और आउटपुट मेंशन है। सीरियल नंबर जो है मैंने आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए बस लिख दिया है। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स यूज होने हैं, यही 3 एट्रीब्यूट्स यूज होने हैं और ये उनका आउटपुट है। ठीक है। तो साइज में बिग मेंशन है, स्मॉल मेंशन है, कलर में रेड मेंशन है, ब्लू मेंशन है, शेप में सर्कल मेंशन है, ट्रायंगल मेंशन है और आउटपुट तो यस और नो ही होता है। ठीक है। तो हमें हमें भी पता है कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस लेते हैं और जी लेते हैं। एस मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक बाउंड्री, जी मतलब होता है जनरल बाउंड्री। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम लोग एस में 5 से डिनोट करते हैं। जितने भी बाउंड्रीज हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें जी में हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हमारे कितने एट्रीब्यूट्स हो गए यहाँ पे, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट और तीन एट्रीब्यूट। ये तो हमारा आउटपुट है। ठीक है। तो 3 5 मैंने लिख दिया और 3 जी मैंने लिख दिया। अब आते हैं हमारा सबसे पहला सीरियल नंबर पे। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, नो है। इसका मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू डिनोट कर रहा है, तो जो भी चेंजेस होगा हमारा जी में चेंजेस होगा। तो एस हमारा वैसा का वैसा रहेगा। अब जी में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल नोज हैं। ठीक है। पहले क्या होता है कि हमको नो को अवॉइड करना पड़ता है, मतलब कोई भी आउटपुट पे हम लोग डील करेंगे वो बेसिकली हम लोग यस वाले चीज पे डील करेंगे, है कि नहीं। तो जो नो आता है ना, वो एक तरह का आपका एक्सेप्शन बोलिए, एक्सेप्शन एग्जैक्टली नहीं, मतलब तरह का आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। एक्सेप्शन बोलिए या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो बोलिए। तो नो को हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं हमारे आउटपुट में। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज कि एक नो में बिग है, स्मॉल है, फिर बिग है। इसका मतलब कि 2 बार बिग है, ये स्मॉल जो है वो चेंज कर रहा है वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग स्मॉल लिख देंगे और दो एट्रीब्यूट की जगह क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ रेड है और ये ब्लू प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ब्लू लिख देंगे और एक और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क हम लोग क्यों लिखें, इस वाले एट्रीब्यूट के लिए। ये वाला क्वेश्चन मार्क क्यों लिखे हम लोग, इस वाले एट्रीब्यूट के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ब्लू, तो यहाँ ब्लू लिख दिए। अब आते हैं थर्ड में। यहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, मतलब 2 सर्कल हमारे पास है। ये ट्राइंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क ट्राइंगल लिख दिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर सीरियल नंबर 1। अब हम लोग आते हैं हमारा सीरियल नंबर 2 पे। ठीक है। कि सीरियल नंबर 2 को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो सीरियल नंबर 2 जो है हमारा, उसका आउटपुट जो है वो भी नेगेटिव है। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा जो भी चेंजेस आएगा वो जी में चेंजेस आएगा। इसका मतलब कि हमारा एस वैसे का वैसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल नोज है। तो जैसे ही किसी सवाल में मल्टीपल नोज आ जाता है ना, इसका मतलब वहां पे मल्टीपल हाइपोथेसिस एक तरह का क्रिएट होने लगता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, जो नो वाली सिचुएशंस होते हैं ना उसको अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस बारी बारी जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको पिक करेंगे। उस हिसाब से हम लोग अपना मल्टीपल हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने इसको पिक कर लिया, इस बीच वाले को। कोई भी पिक कर सकते हैं, हम आपको ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले वाले को पिक कर लिया। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये स्मॉल के जगह पे आ जाएगा। ये ब्लू जो है इस रेड पे आ रहा है, मतलब ये मैच अभी नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन मार्क जो है इस ट्रायंगल के जगह पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो हमारा बिग भी चलेगा, स्मॉल भी चलेगा। क्वेश्चन मार्क मतलब पता होता है कि यहाँ पे हमारा सर्कल भी चलेगा, ट्रायंगल भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ब्लू क्लियरली मेंशन है, तो लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। जैसे ही मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस हाइपोथेसिस का जो वैल्यू आना चाहिए वो नो आना चाहिए। हाँ भाई, हमारा आउटपुट तो नो है। इसका मतलब कि ये हाइपोथेसिस हमारा सही है। तो इसको चुपचाप हम लोग लिख देंगे। कोई परेशानी हम लोग नहीं क्रिएट होने देंगे। ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले, फर्स्ट वाले पे। मान लीजिए इसको पिक करते हैं। ठीक है। इसको पिक किए। ये जो स्मॉल है, ये स्मॉल है तो भाई मैच खा गया। ये क्वेश्चन मार्क जो है इस रेड से मैच खा गया। ये क्वेश्चन मार्क जो है इस ट्राइंगल से मैच खा गया। तो हमारा इसका आउटपुट तो यस आना चाहिए। लेकिन हमारा आउटपुट तो यहाँ पे क्या है, नो है आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी मल्टीपल केसेस होते हैं ना वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल के साथ हम लोग ब्लू भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। स्मॉल के साथ हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं और सर्कल भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक मल्टीपल हाइपोथेसिस यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है। लेकिन ये हमारा भी आंसर नहीं है, इसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे फर्दर। हमारा मेन आंसर ये है। ठीक है। हम आपको बस दिखा रहे हैं कि ये मल्टीपल हाइपोथेसिस यहाँ पे बन जाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब हम लोग पिक करते हैं इस वाले को।
ठीक है, इसको पिक करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ये स्मॉल से मैच खा गया, ये क्वेश्चन मार्क जो है रेड से मैच खा गया, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल से मैच खा गया। इसका मतलब कि इसका आउटपुट तो भाई हमारा यस आना चाहिए, लेकिन हमारा आउटपुट तो नो है। तो इसका मतलब यहाँ भी मल्टीपल हाइपोथेसिस बनेगा। तो मल्टीपल हाइपोथेसिस क्या बन सकता है कि बिग आ सकता है, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ट्राइंगल आ सकता है, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ब्लू आ सकता है, ट्राइंगल आ सकता है। ठीक है, अब हमारे इतने हाइपोथेसिस क्रिएट कर हो गए। अब इनमें से भी हम छाटेंगे कि भाई कौन हमारा सूटेबल है। ठीक है, कौन हमारे वैल्यू को जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला हम लोग इसको लेते हैं क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क। हमारा ये एट्रीब्यूट था क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क। क्या एट्रीब्यूट था हमारा? क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये स्मॉल को जस्टिफाई कर दिया, ये ब्लू जो है इससे रेड से मैच नहीं खा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है इस ट्राइंगल को जस्टिफाई कर दिया। हमारा आउटपुट इसका आना चाहिए था नो, और हमारा आउटपुट ही है नो। इसका मतलब कि ये हाइपोथेसिस हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये हमारे आंसर में आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, अगला हाइपोथेसिस लेते हैं हम लोग। लीजिए अब ये वाला हाइपोथेसिस हम ले लेते हैं, दैट इज स्मॉल क्वेश्चन मार्क सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए कि स्मॉल स्मॉल मैच कर गया, क्वेश्चन मार्क रेड से मैच कर गया, सर्कल और ट्राइंगल मैच नहीं किया। इसका मतलब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था? नो आउटपुट आना चाहिए था। हमारा आउटपुट भी क्या है? नो है। इसका मतलब कि इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली वैसे वैसे करके हम लोग मैच करेंगे तो ये हमारा जस्टिफाई नहीं होगा, और ये भी हमारा जस्टिफाई नहीं होगा, और इस वाले। अब मान लीजिए अगला हाइपोथेसिस हम लोग इसको ले लेते हैं, दैट इज स्मॉल क्वेश्चन मार्क और सर्कल। तो अगला हाइपोथेसिस क्या हमारा हुआ? स्मॉल क्वेश्चन मार्क और सर्कल। अब हम लोग मैच करेंगे, स्मॉल स्मॉल मैच कर गया, क्वेश्चन मार्क से ये रेड मैच कर गया, सर्कल से। अब जो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास दोनों नो के ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमारा जो मल्टीपल हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ है इस दो नो की वजह से क्रिएट हुआ है, तो हम लोग इस वाले नो को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा सर्कल है, लेकिन यहाँ पे केवल हमारा ट्राइंगल है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इस हमारे हाइपोथेसिस को ये मैच कर गया। तो हमने आंसर लिख दिया, जैसे स्मॉल क्वेश्चन मार्क और सर्कल। मान लीजिए तीसरा हाइपोथेसिस हमने ले लिया, दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क ट्राइंगल। ये वाला लेते हैं, चलिए, बिग क्वेश्चन मार्क और ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग मैच करना चाहते हैं बिग, यहाँ पे तो बिग नहीं है लेकिन ऊपर वाले में बिग हमारे पास अवेलेबल है। ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको मैच कर गया, ये ट्राइंगल इसको मैच कर गया। इसका मतलब ये जो हाइपोथेसिस हमने जनरेट किया है वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे दोनों नो को, तो इसको भी हम लोग आंसर में कंसिडर करेंगे। लेकिन मान लीजिए अब ये लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग लास्ट वाला लिए, दैट इज क्वेश्चन मार्क ब्लू और ट्राइंगल। क्या है? क्वेश्चन मार्क ब्लू और ट्राइंगल। तो क्वेश्चन मार्क जो है इस स्मॉल को जस्टिफाई कर दिया, ब्लू जो है ना इसमें आया ना इसमें आया। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है इसमें आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लू तो अवेलेबल ही नहीं है। ब्लू तो अवेलेबल ही जस्टिफाई नहीं कर रहा था, इसको हम लोग क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो जो हमारा मल्टीपल हाइपोथेसिस यहाँ जनरेट हुआ, उससे हम लोग छाटते छाटते हुए तीन हाइपोथेसिस अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब हमारा आते हैं सीरियल नंबर 3 पे। सीरियल नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो है यस। ठीक है, तो इसका मतलब सीरियल नंबर 3 पे हमारा आउटपुट जो है वो यस होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब एस में हमारा चेंजेस होगा। ठीक है, तो एस में कैसे चेंजेस होगा भाई? जो है उसको हम लोग सिंपल लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास एस जो है इनिशियली सब 5 ही चलते आ रहा है, हमारे पास कुछ ऊपर से कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? स्मॉल रेड और सर्कल। क्या लिख देंगे? स्मॉल रेड और सर्कल। और जो जी है हमारा वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, ऊपर वाले के हिसाब से सिमिलरली लिखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीरियल नंबर 4 पे। तो सीरियल नंबर 4 का आउटपुट क्या है हमारा? नो है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग आते हैं सीरियल नंबर 4 पे, आउटपुट हमारा है नो। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब जी में चेंजेस होने हैं। एस हमारा वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब जी में आते हैं, तो जी में हम इसको अब एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग अबव वाले प्रोसेस से बारी बारी इसको एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करके हमारे पास आंसर यही बचेगा, दैट इज जी इज इक्वल्स टू स्मॉल क्वेश्चन मार्क और सर्कल। क्योंकि इसको हम अगर पिक करते हैं, क्वेश्चन मार्क ब्लू और क्वेश्चन मार्क, तो ये तीन जो नो है, क्वेश्चन मार्क इसको मैच कर जाएगा, ब्लू इसको मैच कर जाएगा, सर्कल इसको मैच कर जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी नो के ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास उस पर फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क को कवर कर लेगा, ये ब्लू इस ब्लू को कवर कर लेगा, ये क्वेश्चन मार्क इस सर्कल को कवर कर लेगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था? यस आना चाहिए, लेकिन इसका आउटपुट नो है। इसका मतलब इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे और भी ऑप्शंस पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे,
तो हमारा केवल सिर्फ एक बचेगा। जनरलाइज करेंगे तो सिर्फ हमारा ये मिडिल वाला बचेगा, दैट इज स्मॉल, क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल। अब आते हैं हमारे सीरियल नंबर 5 पे। सीरियल नंबर 5 पे हमारा आउटपुट जो है वो यस है। ठीक है, इसका मतलब कि सीरियल नंबर 5 पे आउटपुट हमारा यस है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। एस में चेंजेस होगा। ठीक है, एस में चेंजेस होगा तो हम लोग अपना जो एस होता है वो प्रीवियस, अपना जो करेंट सीरियल नंबर होता है उसको प्रीवियस यस से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो प्रीवियस यस क्या है हमारे पास, ये वाला है। ठीक है, इससे अब हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट इज स्मॉल, रेड और सर्कल। तो स्मॉल और उधर भी स्मॉल था तो मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। वहां रेड था यहाँ ब्लू है तो मैच नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। और ये सर्कल था, वहां भी सर्कल था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल तो वैसे लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क को लिख देंगे और सर्कल को लिख देंगे, और जी हमारा वैसे का वैसे रह जाएगा। ओवरऑल आंसर हमारा यही आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, बट मल्टीपल टाइम्स आप उसको ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। और अगर मेरे से हो सका तो एक एग्जाम्पल हम और कवर करेंगे। ठीक है, और कुछ हम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जैसे जीएफजी वगैरह का, या और भी वेबसाइट्स का अगर एग्जाम्पल्स मुझे दिखा। एज वेल एज हम चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस निकाल के हम 10 क्वेश्चंस आपको निकाल के एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट 3-4 सवाल और बना लीजिए इसके अलावा, वो मोर देन एनफ होगा मेरे हिसाब से।